एक गरीब की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि एक गरीब परिवार में जन्मा था। रवि ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया। अपनी खराब परिस्थितियों के बावजूद उनके पास अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का अटूट संकल्प था। रवि के गांव में कोई भी शिक्षा का अच्छा स्कूल नहीं था, लेकिन उसने सीखने की तीव्र इच्छा थी। वह अपना पूरा दिन एक पेड़ के नीचे बिताते थे। जो भी किताबें उन्हें मिलती थी उन्हें पढ़ते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे। ज्ञान के लिए रवि की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वह पुस्तकालय लाइब्रेरी से किताबें उधार लेने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर पास की शहर में जाना पड़ता था। एक दिन श्री शर्मा नाम के एक दयालु शिक्षक ने रवि के जुनून और संघर्ष को देखा। अपने अंदर की चिंगारी को पहचानते हुए श्री शर्मा ने रवि को सलाह देने का और उन्हें अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करने की पेशकश की। रवि की आंखें खुशी और कृतज्ञता से चमक उठी, क्योंकि यह उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। श्री शर्मा के द्वारा बताई गई सलाह से रवि की सीखने की गति और तेज हो गई। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और विभिन्न विषयों की गहरी ज्ञान विकसित की। लेकिन रवि के सपने सिर्फ व्यक्तिगत सफलता से आगे बढ़े। वह अपने गांव पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते थे और इसी तरह की चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य लोगों का उत्थान करना चाहते थे। रवि ने सभी के लिए शिक्षा नामक एक छोटी सामुदायिक परियोजना शुरू की। उन्होंने गांव के प्रेरित युवा व्यक्तियों के एक समूह को इकट्ठा किया और उन्होंने जो सीखा था उसे पढ़ाना शुरू किया। रवि का मानना था कि शिक्षा उनके जीवन को बदलने और गरीबी के चक्र को तोड़ने की कुंजी है। रवि की पहल की चर्चा पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही और बच्चे और यहाँ तक कि कुछ वयस्क भी उसकी कक्षाओं में शामिल हो गए। रवि का अस्थायी स्कूल सीखने का केंद्र बन गया, जहाँ हर कोई एक दूसरे के सपनों का समर्थन करने के लिए एक साथ आया। जैसे ही रवि ने अपना मिशन जारी रखा, उसे रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने शुरुआत में शिक्षा के मूल पर संदेह किया, हालांकि रवि की अथक भावना और उनकी दृष्टि में अटूट विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ाया। समय के साथ रवि की मेहनत रंग लाने लगी। उनके गांव के छात्रों ने परीक्षाओं में असाधारण प्रदर्शन करना, छात्रवृत्ति हासिल करना और प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करना शुरू कर दिया। रवि के समर्थन का प्रभाव न केवल छात्रों के जीवन में बल्कि गांव के समग्र विकास में भी महसूस किया गया। रवि के इस अच्छे कार्य की खबर एक व्यक्ति के कानों तक पहुंची, जो रवि की संघर्ष भरी कहानी से गहराई से प्रेरित था। उस व्यक्ति ने रवि की परियोजना का विस्तार करने और स्कूल के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए विस्तृत सहायता की और पेशकश किया। नए मिले संसाधनों के साथ रवि का स्कूल खूब फला फूला। यह कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं से सुसज्जित एक पूरी तरह कार्यात्मक शैक्षणिक संस्थान बन गया। स्कूल की प्रतिष्ठा बढ़ी, साथ ही पड़ोसी गांव के छात्र को भी आकर्षित किया। एक पेड़ के नीचे एक युवा लड़के से एक सम्मानित शिक्षक और चेंज मेकर बनने तक रवि की यात्रा दूर दूर के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। उनकी कहानी ने दृढ़ संकल्प, लचीलापन और शिक्षा के परिवर्तनकारी प्रभाव को प्रदर्शित किया।
आज रवि का गांव इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि जब लोग एक दूसरे का उत्थान करने के लिए एक साथ आते हैं तो क्या हासिल किया जा सकता है। एक बार गरीब गांव अब संपन्न हो रहा था। शिक्षित व्यक्तियों ने इसके विकास और विकास में योगदान दिया। रवि की कहानी एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है कि परिस्थितियाँ कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, कड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ कोई भी अपनी परिस्थितियों से बाहर निकल सकता है और एक बेहतर भविष्य बना सकता है, एक बेहतरीन जीवन जी सकता है। इस कहानी से सीख, हमारे जीवन में चाहे कितनी बड़ी मुश्किलें आएँ, कितनी ही बड़ी चुनौती क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। हमें मेहनत करते रहना चाहिए, एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। एक बार एक आदमी बहुत दुखी था। वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा था। वह हर काम में असफल ही हाथ लगी। वह बहुत निराश था। एक दिन वह एक संत के पास गया। उसने संत से कहा, मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा हूँ। मैं हर काम में असफल ही हो रहा हूँ। मैं बहुत निराश हूँ। संत ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक किसान था। वह बहुत मेहनती था। वह हर दिन खेत में काम करता था, लेकिन वह कभी भी फसल नहीं उगा पाता था। वह बहुत निराश था। एक दिन एक बुद्धिमान आदमी किसान के पास आया। उसने किसान से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम हर दिन एक बीज बोना। तुम बीज को पानी देना और देखना कि क्या होता है। किसान ने बुद्धिमान आदमी की बात मानी। हर दिन एक बीज बोता और वह बीज को पानी देता। कुछ दिनों बाद किसान को एक पौधा मिली। किसान बहुत खुश था। वह हर दिन पौधे की देखभाल करता था। वह महीनों बाद पौधों में फल लगा रहा था। किसान बहुत खुश था। वह बहुत मेहनत से काम किया करता था और अब वह सफल हो गया था। संत ने कहा, किसान की तरह तुम भी हर दिन मेहनत करो, तुम भी सफल हो जाओगे। किसान की कहानी से आदमी को प्रेरणा मिली। वह हर दिन मेहनत करने लगा। कुछ सालों बाद आदमी सफल हो गया। एक कछुआ की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटा सा कछुआ एक दौड़ में भाग लेता है। दौड़ में शेर, खरगोश और कई अन्य जानवर शामिल थे। सभी जानवर कछुए को देखकर हंस रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह दौड़ नहीं सकता है और जीत भी नहीं सकता है। कछुआ दौड़ शुरू किया और शेर और खरगोश तुरंत आगे निकल गए। कछुआ बहुत धीमा था, लेकिन वह लगातार आगे बढ़ता रहा। शेर और खरगोश दौड़ में बहुत आगे निकल गए थे और वे सोचने लगे कि वे जीत चुके हैं, लेकिन कछुआ नहीं रुका। वह लगातार आगे बढ़ता रहा। शेर और खरगोश बहुत थक गए थे और वे दौड़ना बंद कर दिया, लेकिन कछुआ दौड़ता रहा और अंत में वह जीत गया। कछुआ की जीत से सभी जानवर हैरान थे। उन्होंने सीखा कि कभी भी किसी को कम मत समझो। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस कहानी की सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ये मायने नहीं रखता कि आप कितने तेज़ भाग रहे हो, बल्कि मायने ये रखता है कि आप कितनी देर तक और निरंतर प्रयास कर रहे हो, भाग रहे हो। एक कुत्ता की कहानी। एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक पेड़ था। पेड़ के नीचे एक कुत्ता बैठा था। कुत्ता बहुत दुखी था। वह सोच रहा था कि वह कितना छोटा और कमज़ोर है। वह तर्क दे रहा था कि वह कभी भी नदी को पार नहीं कर सकता। तभी एक बंदर पेड़ पर आया।
बंदर ने कुत्तों को देखा और कहा, तुम बहुत दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? कुत्तों ने बंदर को अपनी दुख सुनाई। बंदर ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नदी पार करने में मदद करूँगा। बंदर ने कुत्ते को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी में उतर गया। नदी बहुत गहरी थी, लेकिन बंदर बहुत मजबूत था। वह आसानी से नदी पार गया और कुत्ता बहुत खुश हो गया। उसने बंदर को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरी मदद करके मेरा दिन बना दिया और मैं अब कभी भी हार नहीं मानूंगा। इस कहानी की सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, हमें हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक छोटा ईंधन और बड़े ईंधन। एक बार की बात है, एक छोटा सा ईंधन था जिसे एक पहाड़ी पर मालवाहक कारों की एक लंबी कतार को खींचने का काम सौंपा गया था। अन्य बड़े इंजनों ने छोटे इंजनों पर हंसते हुए कहा कि तुम बहुत छोटे और कमज़ोर हो, तुम ये कभी नहीं कर सकते हो। लेकिन छोटा ईंधन दृढ़ निश्चयी था। इसने मालवाहक कारों को एक समय में एक कार पहाड़ पर खींचना शुरू कर दिया। यह धीमी गति से चल रहा था और चढ़ते समय छोटा ईंधन फुफकारने लगा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, छोटा इंजन ने मन ही मन कह रहा था। मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। अन्य बड़े इंजन हंसते रहे, लेकिन छोटा ईंधन चलता रहा। वह ऊंचे और ऊंचे बढ़ता गया जब तक कि वह पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंच सका। अन्य इंजनों ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। अपने ऐसा कैसे किया? बड़े इंजनों ने पूछा। छोटा इंजन ने कहा, मैं सोचता रहा, मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। मुझे खुद पर पूरा विश्वास था कि मैं ये कर लूँगा। यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कार्य कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि आप कभी हार नहीं मानते तो अंततः आप सफलता ज़रूर पाएंगे। इस कहानी की सीख, छोटा इंजन का दृढ़ संकल्प हम सभी के लिए प्रेरणा है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कभी नहीं छोटा समझना चाहिए, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों न हो। छोटा इंजन का सकारात्मक रवैया भी महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए, तब भी जब दूसरे हमसे कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। यह कहानी याद दिलाती है कि हम सभी महान कार्य करने में सक्षम हैं। यदि हम अपने मन को ठान लें तो हम जो भी ठान लें उसे हासिल कर सकते हैं। अगर यह कहानी स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।